लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा रैलियां, रोड शो कर चुनाव प्रचार जारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के विकास व किसानों के हित के लिए अहम फैसले, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भी ऐतिहासिक कार्य। और पंजाब के मुख्य सचिव ने राज्य में चल रही गेहूं की खरीद के प्रबंधों और बेमौसमी वर्षा से खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों से की बैठक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं और इस चरण के लिए चुनाव प्रचार 24 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 तथा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां चरम सीमा पर है और चुनावी रैलियां व रोड शो इत्यादि के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में जालौर और बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो भविष्य की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं के सपनों को समझ सके और उनके अनुसार नीतियां तैयार कर सके, महिलाओं, किसानों, गरीबों, वंचितों, जनजातीय व पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्यान रख सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिलीगुड़ी, नरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित किया। टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन की ओर से भी अपने प्रत्याशियों के हित में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश में पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ किसानों के लिए किया है वह पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर सकी। जालंधर में भाजपा के चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान नीति के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। खादों की कालाबाजारी को रोका गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को संभालने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। पहले गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन लोग दूरबीन के साथ करते थे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, जिसकी बदौलत श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के भव्य दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। नशा युक्त करने का काम किया, चिट्टा हो या हर तरह के नशे हो, दिल्ली से लेके पंजाब तक इनकी शराब नीति से शर्मसार आम आदमी पार्टी है। नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, ये भारतीय जनता पार्टी है, देश के लिए जीती। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जी रहे और जो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म करेंगे, अरे आगे पीछे है कौन जिसके लिए खत्म करेंगे बताइए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर वहां से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित और मर्यादा के साथ भारत लाया गया। वे सैकड़ों सिख परिवारों को भी भारत पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब और सिख श्रद्धालुओं के लिए कई अहम कार्य पिछले 10 वर्षों में किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जो वायदे
पंजाब के लोगों के साथ किए उन्हें पूरा नहीं किया गया। वे आप पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वायदा किया था, पर पंजाब को नशा युक्त बना दिया है। उन्होंने कहा कि खेलों के सामान के लिए मशहूर शहर जालंधर भी हर क्षेत्र में पिछड़ गया है और अब पंजाब में नशे, फिरौती, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण लोग परेशान हैं। जालंधर के लोग भाजपा प्रत्याशी सुशील रिंकू को विजयी बनाएंगे और भाजपा इन चुनावों में भारी बहुमत से विजयी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर रोहतक से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ सहित अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में हर वर्ग के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई। वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब वर्ग को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का मूलभूत ढांचा मजबूत हुआ है और हरियाणा में भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की विजय का दावा भी किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश पर सालों राज किया, पर गरीबी को खत्म करने में कांग्रेस असफल रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं पर भी अपने बयान से कटाक्ष किया। कुरुक्षेत्र से इंडी गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कैथल में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर इस क्षेत्र के लिए काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल की हालत ठीक नहीं है। जींद कैथल कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट कई वर्षों से अटका पड़ा है। उन्होंने कई अन्य मुद्दे गिनाते हुए भाजपा और जजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कौशल निगम के तहत हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं का शोषण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भी खुद घोषणा की कि मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराऊंगा। पंचायती राज के अंदर सरपंच पंच खुद खरीदारी करा करते। महंगी आई है तो रोला है। अब ये सारे बीजेपी वाले खुद खरीदने लगे, सरपंचों की पावर खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा और जजपा की नीतियां व किसानों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन की ओर से लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रमों व समागमों में शिरकत की जा रही है। संजय टंडन ने कल महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सेक्टर 18 के जैन स्थानक व सेक्टर 28 के जैन मंदिर में नमन किया और लोगों को इस पावन दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद संजय टंडन ने निरंकार भवन में आयोजित एक समागम में भी शिरकत की और निरंकार भवन से अपने जुड़ाव के बारे में विचार साझा किए। संजय टंडन ने सेक्टर 48 के केंद्रीय बिहार सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करवाए रामायण पाठ और कीर्तन में भी शिरकत की। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान
पीके शर्मा ने कहा कि संजय टंडन इस सोसाइटी से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनमें धार्मिक व सामाजिक दोनों ही भावनाएं भरी हुई हैं। एसोसिएशन द्वारा संजय टंडन का इस अवसर पर सम्मान भी किया गया। संजय टंडन ने कल अन्य सेक्टरों में भी आयोजित कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया। जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन पंचकूला द्वारा पंचकूला के सेक्टर 26 के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आज पंप ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पंप ऑपरेटरों को मोटर पंप, मशीनरी इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करवाया गया। एक्सीएन समीर शर्मा और जिला सलाहकार आरजू चौधरी की देखरेख में करवाए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ग्रामीण पंप ऑपरेटरों को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहाँ पर पानी का किस प्रकार से ट्रीट करके उसको आगे भेजा जाता है और उससे बहुत कुछ जानने को मिला जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह सब एक ऐसा एहसास हुआ है कि आज पानी बचाना कितना अनिवार्य है। जैसे कि आज हम सेक्टर 27 में गए हैं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ हमने देखने को जो मिला है किसी ने भी नहीं देखा होगा शायद हमारे साथियों ने। तो यही सब हम अपने बच्चों को स्कूल में जाके भी बताएंगे, बच्चों को बताएंगे घर में, और पंच सरपंच हैं जैसे उनको भी बताएंगे, और हो सके तो मैं लेके भी आने की कोशिश करूंगी, दिखाएंगे भी पानी कैसे बचाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पंप ऑपरेटरों के कौशल में विकास करना है ताकि नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर वे तकनीक का इस्तेमाल करके पंप ऑपरेटर शुद्ध पीने का पानी लोगों को उपलब्ध करवा सकें। पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने राज्य में चल रही गेहूं की खरीद के प्रबंधों और बेमौसमी वर्षा से खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए कि वे हर हाल में किसान की मंडियों में लाई गई फसल की तुरंत खरीद को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर खरीदी फसल की अयादगी भी किसान के खातों में यकीनी बनाई जाए। मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि सभी डिप्टी कमिश्नर प्रतिदिन अपने जिले की खरीद एजेंसियों के साथ मीटिंग करें और प्रत्येक मंडी में हो रही खरीद की समीक्षा करें व निजी तौर पर मंडियों का दौरा करने की भी हिदायत की गई है। अनुराग वर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए कि वे बेमौसमी वर्षा के किसानों को हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट तुरंत सरकार को भेजी जाए। जिस किसी गांव में बेमौसम वर्षा से फसल का नुकसान हुआ है वहां डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम खुद दौरा करें। अनुराग वर्मा ने बताया कि इस सीजन में मंडियों में कुल 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक की संभावना है। इसमें से अब तक मंडियों में 17,14,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और राज्य की खरीद एजेंसियों की ओर से इसमें से 13.23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि खरीदी फसल की लिफ्टिंग की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार एफसीआई के साथ निरंतर तालमेल करके रोजमर्रा स्पेशल रेलगाड़ियां लगवा रही है। 20 अप्रैल तक स्पेशल गाड़ियां द्वारा 61,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान को खरीद या अयादगी में दिक्कत होती है तो वह सरकार के टोल फ्री नंबर 1100 पर सूचना दे सकते हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।